गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है प्रोटेक्शन। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रक्षा, या फिर हम बचाव भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है प्रोवेस। ये भी नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है साहस। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है पीस। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है टुकड़ा। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है प्रूडेंस। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है समझदारी। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है प्रोट्रैक्ट। ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बढ़ाना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है प्रोटेक्ट। ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रक्षा करना। इसी के साथ में सेवन नंबर है प्रोटेंड। ये भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विरोध करना। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये विरोध करना क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जब कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं विरोध करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है प्रोविजनरी। और प्यारे बच्चों, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अस्थाई। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है पायस। ये भी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धार्मिक। इसी के साथ में 10 नंबर है फ्रेनेटिक। ये भी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पागल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है
प्रोटेक्शन, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रक्षा। इसी के साथ में सेकंड नंबर है प्रोवेस, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है साहस। इसी के साथ में थर्ड नंबर है पीस, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है टुकड़ा। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है प्रूडेंस, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है समझदारी। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर है प्रोट्रैक्ट, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बढ़ाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है प्रोटेक्ट, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रक्षा करना। इसी के साथ में सेवन नंबर है प्रोटेंड, ये भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विरोध करना। इसी के साथ में एट नंबर है प्रोविजनरी, ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अस्थाई। इसी के साथ में नाइन नंबर है पायस, ये भी एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धार्मिक। इसी के साथ में 10 नंबर है फ्रेनेटिक, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पागल। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।